जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आरएन न्यूज़ और मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर शोएब। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत एक ऐसी बंद गली में दाखिल हो रही है कि जिससे मुल्क का और कौम का बहुत नुकसान हो रहा है। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद अब तक इलेक्शन के रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुए और जितनी भी मेजॉरिटी लेने वाली पार्टीज़ हैं, वो इस बात पे बज़िद हैं कि हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे हुकूमत बनाएँगे। अगर पीडीएम की हुकूमतों की बात की जाए, जमातों की बात की जाए, जिसमें मेन पीएमएलएन और पीपीपी हैं, उनका 5वां मुज़ाकराती बैठक आज हुई और उसमें डिस्कस हुआ कि कौन-कौन से ओहदे और कौन-कौन सी वज़ारतें वो लेंगे और कौन-कौन सी दूसरा पार्टी लेगी। नाज़रीन, इसमें अगर आप इस बात को देखें तो ये ज़्यादा अहम ये है कि पिछली चारों मुज़ाकराती बैठक नाकाम हुई, क्योंकि पीपल्स पार्टी अपनी शराइत पर बज़िद है और मुस्लिम लीग नून को ये सोचने पे मजबूर कर रही है कि वो अपोज़िशन में बैठे या हुकूमती बेंचों में। और इस वजह से आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी ऐलान किया कि हम अपनी शराइत पे तो हुकूमत में इस हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, यानी कि वोट देंगे, लेकिन काबीना का हिस्सा नहीं होंगे। जबकि मुस्लिम लीग नून इस बात पे बज़िद है कि हम हुकूमत करेंगे तो हमारे साथ पीपल्स पार्टी शरीक हो, क्योंकि ताकि जो भी आगे मुल्क व कौम का गुस्सा हो, इन टर्म्स ऑफ महँगाई हो या आईएमएफ से रिलेटेड हो, तो वो शेयर हो। तहरीक इंसाफ की बात करें तो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसल से अपनी बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान कर दिया है। अब तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के मेंबरान, सूबाई असम्बली के मेंबरान सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएँगे। इससे तहरीक इंसाफ को फ़ायदा ये होगा कि कौमी असम्बली की जितनी भी मखसूस नशिस्तें हैं और ख़वातीन की नशिस्तें हैं, उसको वो मेंटेन कर पाएँगे। नाज़रीन, पंजाब की सूरत-ए-हाल को देखें तो जो नामज़द वज़ीर आला पंजाब पीएमएलएन की तरफ से हैं, गो कि अभी तक कुछ फ़ाइनलाइज़ नहीं हुआ, लेकिन मरियम नवाज़ सीएमशिप का सारे प्रोटोकॉल्स मराहत लेना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने बाकायदा ब्यूरोक्रेसी से भी राब्ते शुरू कर दिए हैं, ये देखते हुए कि उन्होंने सूबे को किस तरह चलाना है। आज के दिन 9 ऐसे लोग जो तहरीक इंसाफ के वोट पर कामयाब हुए इस इलेक्शन में, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम लीग उनको जॉइन कर लिया है। ये वही मरियम नवाज़ है जो कहा करती थी कि लोटो की असल जगह सिर्फ़ वॉशरूम्स में है और लोटाक्रेसी जो है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा को, जिन्होंने लोटाक्रेसी को पाकिस्तान में और परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा किया और अपने एक काले फ़ैसले की वजह से इस मुल्क का मुस्तकबिल भी ख़राब किया। नाज़रीन, हमारा मुल्क, ये हमें सोचना पड़ेगा। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि हम अगर अपना एनालिसिस करें तो हमें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि क्या वजह थी कि 80s तक 70s तक हम बेहतरीन तरक्की कर रहे थे और उसके बाद जब से ये 2 हुकूमतें आईं, तब से हमारा जो है ना बुरा हाल होना शुरू हो गया। अगर मैं अपने मुल्क की ही बात करूँ तो 70s तक हम जितनी तरक्की कर रहे थे, इतना शायद ही कोई कर रहा हो। हम जितने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे, शायद ही कोई हो। और अब की एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बताऊँ कि जो इंडिया की एक कंपनी है, टाटा ग्रुप जो है, उसका रिज़र्व पाकिस्तान के टोटल जीडीपी ग्रोथ से ज़्यादा हो गए हैं। जी, टाटा ग्रुप के जो बजट है, जो उसका रिज़र्व है, वो है $354 बिलियन और पाकिस्तान की टोटल जो ग्रोथ है, जो टोटल रिज़र्व है, वो है $341 बिलियन। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएँ कि उनकी एक कंपनी हमारे पूरे मुल्क के इक्विवेलेंट या बल्कि उससे भी ज़्यादा बल्कि रिज़र्व रखती है। जी, और ये हमारा वही मुल्क है जिसने 60s में जर्मनी को कर्ज़े दिए। जी, ये वही मुल्क है जिसका सदर जब अमेरिका जाता था तो पूरी अमेरिकन प्रेज़िडेंट इंक्लूडिंग देयर कैबिनेट वो एयरपोर्ट पे वेट करती थी। पाकिस्तान 70s में और आफ्टर इंडिपेंडेंस वो मुल्क है जो दूसरे ममालिक को अपनी ज़कात भी देता था और उनके एनर्जी प्रोग्राम अपने बिहाफ़ पे चलवाता था। ये वही मुल्क है जिसकी एयरलाइन दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइन थी और लोग सबसे पहले पीआईए का इंतख़ाब करते थे और आज अगर आप देखें तो लोग डर के कहते हैं कि हमने पीआईए में नहीं जाना। ख़वातीन और हज़रात, मेरी आप सबसे यही गुज़ारिश है कि हमें अपने गिरेबान में झाँकना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वजह है कि मुल्क जो इतनी अच्छी और तेज़ी से तरक्की कर रहा था, वो आज इस किस्म का शिकार है कि हम अपनी हुकूमत साज़ी के लिए हमें ये लाले पड़े हुए हैं कि हम उस तरह की हुकूमत साज़ी करें कि हम आईएमएफ को राज़ी कर सकें। क्योंकि अभी हमने $8 बिलियन किस्तों की मद में फ़ौरन अदा करना है। नाज़रीन, हम अगर सोचें तो हमें ये अंदाज़ा भी हो जाएगा, लेकिन हमारी अनाएँ सियासी वाबस्तगियों के आगे इतनी बढ़ चुकी हैं कि हम उन सब हक़ाइक़ को नज़रअंदाज़ करते हैं और एक अपनी आँखों पे पट्टी बाँधते हैं और अपनी पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं जिन्होंने इस मुल्क का बिल्कुल सत्यानाश किया। अपना ख़्याल रखें, अपना बहुत ख़्याल रखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।